नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि जल्दी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें सिर्फ गैराज की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे व्हीकल्स पर ब्रेक लग जाएगी और सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दौड़ेंगी। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतनी चर्चा हो ही रही है तो एलॉन मस्क की टेस्ला कार्स को भला कोई कैसे भूल सकता है। पर सवाल ये है कि क्या भारत में ऐसी कोई कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर दे सके? तो जवाब है हाँ, ये सिर्फ टाटा ही कर सकती है। पर क्या वाकई टाटा में उतना दम है कि हर मामले में वो टेस्ला को टक्कर दे? आज हम इस वीडियो में टाटा और टेस्ला में कौन बेहतर होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। टाटा और टेस्ला की टक्कर देखने से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ है ये जान लेते हैं। डिजिटल युग में होने की वजह से आज छोटी से छोटी जानकारी हम तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि एलॉन मस्क की टेस्ला कार हर किसी की जुबान पर है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया के लिए नए नहीं है। 1828 में हंगेरियन प्रीस्ट और ऑनियस जैडलिक ने पहली बार इसे बनाने में सफलता हासिल की थी। बीतते वक्त के साथ कई साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से इसे और सुविधाजनक और आधुनिक बनाते गए। फिर 1881 में फ्रांस के साइंटिस्ट गुस्ताव ट्राउवे ने इलेक्ट्रिक कार को फ्रांस की सड़कों पर दौड़ाया। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सफल परीक्षण पहली बार इसी वक्त किया गया था, इसलिए गुस्ताव को दुनिया की पहली ईवीज बनाने का श्रेय दिया गया है। 19वीं शताब्दी में ये काम काफी लोकप्रिय हो गया और 1970-80 के बीच बिजली के संकट ने इसे ट्रैक से उतार दिया। 2008 में तेल की बढ़ती कीमतों ने इसे एक बार फिर से ध्यान दिलाया, जिसके बाद से दुनिया भर में इस पर काम करना शुरू कर दिया गया। इलेक्ट्रिक कार बैटरी की एनर्जी का उपयोग करके चलती है। ये दूसरे व्हीकल की अपेक्षा पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इससे किसी तरह का रासायनिक पदार्थ नहीं निकलता है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करती है। धीरे धीरे इसमें भी विकास हुआ। अब कुछ ईवीज में लेड एसिड या निकल मेटल हाइड्राइड का इस्तेमाल किया जाता है, पर आज की ईवीज की बैटरी में लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से अधिक सालों तक चलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फुल चार्ज कर लेने के बाद ये 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। टेस्ला की कारों की मांग दुनिया में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनकी बैटरीज में लिथियम आयन दिया गया है। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। ईवीज के इंजन को पावर देने के लिए बिजली को डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक्सेलरेटर पैडल कंट्रोलर को एक सिग्नल भेजता है, जो एसी पावर को कन्वर्ट कर इन्वर्टर से मोटर में बदलकर व्हीकल को मोशन में लाता है। फिर मोटर सीओजी के जरिए चारों पहियों को घुमाती है। वहीं जब गाड़ी रोकनी हो तो ब्रेक दबाने पर मोटर एक ऑल्टरनेटर बन जाती है और बिजली पैदा करती है, और ये बिजली वापस बैटरी में चली जाती है। अब जरा पिछले कुछ महीनों के बिजनेस की खबरों पर नजर डालते हैं। हर जगह एक ही सवाल है कि टेस्ला भारत में कब आएगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसको हरी झंडी देने को तैयार हैं, पर शर्त यह है कि न केवल इसकी बिक्री बल्कि इसका निर्माण भी भारत में ही किया जाए। पर सवाल यह है कि क्या भारत में वाकई टेस्ला कार की जरूरत है? क्या भारत में ऐसी कारों का निर्माण नहीं हो सकता? इसका जवाब है टाटा। टाटा मोटर्स इस ओर अपना काम भी शुरू कर चुका है। इसके लिए टाटा ने आधिकारिक रूप से संकेत भी दे दिए हैं। टाटा ऐसी कारों को निर्माण में लग भी चुकी है। ईवी को लेकर टाटा की सोच केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी यह सोच है कि इंडिया के साथ वो पूरी दुनिया में अपने इस प्रोजेक्ट को कैसे जल्दी से जल्दी हिट करें। इस रेस में टेस्ला सबसे आगे है, क्योंकि ईवी के क्षेत्र में एलॉन मस्क की ईवी टेस्ला ने क्रांति ला दी है। एलॉन मस्क का ही कहना है कि लोगों के दिमाग में बात घर कर गई है कि ईवी इस गति और पावर के मामले में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। ईवीज गोल्फ कोर्स या फिर छोटे रूट की यात्रा के लिए ही ठीक है। उस वक्त तक ये माना जाता था कि ईवीज कभी भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह नहीं ले पाएंगी, पर एलॉन मस्क की जिद ने इस भ्रम को तोड़ दिया, क्योंकि टेस्ला में कई खूबियां हैं, जिनमें सबसे अधिक ख्याल गाड़ी की पावर का रखा जाता है। इसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो भविष्य में इस्तेमाल किए जाने हैं। इसका उदाहरण है ऑटो पायलट। इसकी वजह से गाड़ी बिना ड्राइवर के चल सकती है। ये गाड़ी की स्पीड, लेन और स्टीयरिंग भी घुमा सकती है। ये टेस्ला ही है जिसकी वजह से दुनिया की कई कार कंपनियों ने इस ओर रुख कर लिया है। एक रिसर्च की माने तो साल 2040 तक ईवीज पेट्रोल डीजल कारों से अधिक हो जाएंगी। जैसा कि हमने बताया कि टेस्ला इंडिया में आना चाहती है, पर अभी सरकार से उसे मंजूरी नहीं मिल पाई है।
फिर भी अगर सब कुछ ठीक हुआ और टेस्ला भारत में आती भी है तो अपनी उम्मीद से काफी कम कमा पाएगी। इसकी वजह इसकी कॉस्ट, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला की कीमत भारत में 60 लाख रुपए से कम नहीं होगी। दूसरा, भारत में टेस्ला को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। और भारत की सड़कों का तो क्या ही कहना, यहाँ कई रोड्स तो ऐसी हैं कि टेस्ला की बैंड बजाकर रख देगी। साथ ही दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में टेस्ला के कई फीचर्स काम नहीं कर पाएंगे। वहीं इसका चीन में निर्माण होना भारत को कतई पसंद नहीं है। ऐसे में टेस्ला के लिए भारत अभी काफी दूर है। लेकिन क्या अगर टेस्ला इंडिया नहीं आ पाई तो ईवी सेक्टर में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका जवाब भी टाटा के पास है। पेट्रोल डीजल की कमी को देखते हुए भारत सरकार भी यही चाहती है कि 2030 तक सड़कों पर हर तीसरी गाड़ी ईवी हो। जगुआर और लैंड रोवर को याद कीजिए, जब टाटा ने लॉन्च किया था तो काफी नेगेटिव फीडबैक आए थे, पर टाटा ने इन दोनों ब्रांड्स को एस्टैब्लिश कर दिया है। अब टाटा की उसी टीम ने ईवीज के लिए काफी काम किया है। परिणाम स्वरूप शुरुआत में टाटा एक दिन में महज 8 ईवीज ही बना पाती थी, पर अब यही एक दिन में 100 से अधिक ईवीज बना रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ईवी सेक्टर में टाटा ने अपनी पैठ काफी तगड़ी बना ली है, जिसकी वजह सस्तापन नहीं बल्कि टाटा की मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर भी इंडिया में तो फिलहाल ईवीज के प्रति नीरसता ही है। पर ऐसा क्यों? तो हमने जैसा आपको शुरू में बताया, कंपनीज तो ये प्रॉमिस करके ईवीज बेचती हैं कि एक बार फुल चार्जिंग में ये 300 किलोमीटर चलेगी, पर रोड पर इसकी कहानी 2 से 250 किलोमीटर पर ही खत्म हो जाती है। अब हमारी आदत तो पेट्रोल भरवाने की है, जो हमें हर जगह मिल जाता है। ऐसे में ये डर बना रहता है कि बीच रास्ते में अगर बैटरी खत्म हो जाए। टाटा ने अपने चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क को मजबूत कर इसका हल खोजा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में इस नेटवर्क को और भी मजबूत किया जाएगा। दूसरी ओर ईवीज के लिए सेमीकंडक्टर काफी महत्वपूर्ण पुर्जा है। वहीं पूरी दुनिया इस छोटी सी लेकिन बड़े काम की चीज को लेकर जूझ रही है। टाटा इस ओर भी काम कर रही है। वो इस बिजनेस में भी पूरी तरह से उतर चुकी है। इससे कम से कम उसकी ईवीज को सेमीकंडक्टर की कमी नहीं होगी। क्योंकि टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज है, इसीलिए उसे ईवी बनाने की लागत भी काफी कम आती है। टाटा कंपनीज जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है, टाटा केमिकल्स इसकी बैटरी की लागत को कम करेगी। टाटा पावर चार्जिंग स्टेशंस बना रही है। टाटा को इस प्रोजेक्ट के किसी भी काम के लिए कहीं भटकना नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टेस्ला भारत में आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाटा इस क्षेत्र में क्रांति लाने की तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाटा टेस्ला को टक्कर दे पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।